हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से और जो चैप्टर लिया है वो सीक्वेंसिंग सीरीज। एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे भी प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेंगे। हम बहुत ही ज्यादा चुनकर क्वेश्चन लाते हैं बच्चों के लिए, जिससे उनका माइंड भी डेवलप हो और उन्हें कुछ ट्रिक्स भी ऐसी आए जो अगर कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो आसानी से उसे सॉल्व कर सके। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट x इज द अर्थमेटिक मीन, ठीक है, एंड y एंड z आर द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। मतलब वो दो नंबर आपको दिए देंगे, x उन दोनों नंबरों का अर्थमेटिक मीन है और y और z ज्योमेट्रिक मीन है उन दोनों नंबरों के बीच में। फिर प्रूव करके दिखाना है ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो चलो बेस से बताते हैं। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स, जिन ये टू नंबर्स की हमसे बात कर रहा है, लेट द टू नंबर्स आर a एंड b। ठीक है, पहली लाइन पढ़ते हैं फिर से कि इन दोनों नंबर a और b का x अर्थमेटिक मीन है। तो पक्की बात है, अगर x अर्थमेटिक मीन है a और b का, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू। चाहे तो जुड़ पड़ी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और a प्लस बी का वैल्यू 2x भी लिख देंगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कैसी रिक्वायरमेंट है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों नंबरों के बीच में, बिटवीन लिखा है ना, y और z दो ज्योमेट्रिक मीन है। तो देखो a और b के बीच में y और z दो ज्योमेट्रिक मीन है। तो थोड़ा कंसेप्ट सिखाता हूं पहले ज्योमेट्रिक मीन का। a और b अगर दो नंबर हो और दो नंबर उसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन हो, मान लेते हैं इस ज्योमेट्रिक मीन को हम g1 और g2। तो ध्यान रखना, ये a फर्स्ट टर्म है, b लास्ट टर्म है। तो यहां से कॉमन रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन जितने नंबर निकालने हैं प्लस 1। हमें दो नंबर दिए ना, y और z, तो 2 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 फॉर्मूला होता है। तो यहां से कॉमन रेशियो क्या आ गया, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3। फिर समझ लीजिए, अगर दो नंबरों के बीच में आपने दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है b लास्ट वाला नंबर अपॉन a फर्स्ट नंबर की पावर 1 अपॉन जितने नंबर निकालने हैं प्लस 1। दो नंबर निकालने हैं या दो नंबर दिए हुए हैं n, तो 2 प्लस 1। तो फॉर्मूला हो गया r का b अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3। अब जरा ध्यान से देखो, ये दो नंबर है जिसको हमने g1 g2 माना है, जो ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है gn इज इक्वल टू ar की पावर n। ध्यान रखिएगा, यहां पर ar की पावर n माइनस 1 नहीं होता। जैसे हम nth टर्म निकालते हैं gp की, gm निकालने का फॉर्मूला होता है ar की पावर n। ठीक है, अब जरा g1 ये हमारा y है, g2 हमारा z है। तो देखो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए और इस r को यूज करते हुए, यहां से gn का फॉर्मूला यूज करते हुए यहां yz कैसे निकलेगा, देखो जरा ध्यान से। g1 निकालना है जो कि एक्चुअल में क्या है, y, और फॉर्मूले में डालो जरा n की जगह 1, तो ar की पावर 1। a फर्स्ट टर्म a ही है और r क्या है आपके पास, वो है b अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3। क्लियर हुआ। g1 पहला टर्म g1 है, gn का फॉर्मूला ar की पावर है, a अपनी जगह a है, r हमने निकाल रखा है, n मतलब कौन सा टर्म निकाल रहे हो, 1 निकाल रहे हो, तो पावर में 1 डाल दिया और यहां से r की वैल्यू निकाल रखी है, इंसर्ट कर दी। थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देते हैं। अब निकालते हैं g2 एक्चुअल में क्या है आपके पास, z। अब फॉर्मूला तो वही है, a r की पावर 2, जो यहाँ n है वही r की पावर है। तो यहाँ n कितना है, 2, r की पावर भी 2। a ही है, फर्स्ट टर्म तो a ही है, और r कितना हुआ, b अपॉन a की पावर 1/3 की होल पावर 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई करो, तो a b अपॉन a की पावर 2/3। तो ऐसा कह सकते हैं हमारे पास y का वैल्यू आ गया, हमारे पास z का वैल्यू आ गया। अब जरा चेक करो कि निकालना क्या है अपने को, इस एक्सप्रेशन को 2 के बराबर करना है। y का वैल्यू है होल क्यूब चाहिए, z का वैल्यू है होल क्यूब चाहिए। तो वही करते हैं, पहले इस y और z की वैल्यू को होल क्यूब करके ऐड कर लेते हैं। मतलब एक तरह से न्यूमरेटर को अलग से ले आते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेटली ले आते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। देखो कुछ बात बनता है कि नहीं।
तो सबसे पहले क्या करें, y को सेपरेटली लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए की पावर 1/3। y पर क्यूब चाहिए, चलो क्यूबिंग करो। तो y क्यूब इज इक्वल टू, इसका तो क्यूब हो जाएगा, लेकिन जब 1/3 का क्यूब करूंगा तो 1/3 से 3 मल्टीप्लाई होके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा b/a। चेक करो ये कितना आएगा आंसर, ये आएगा a² और b। भाई बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो गई, तो y क्यूब का वैल्यू आ गया a²b। चलिए ऐसे z का भी निकालते हैं। तो z कितना दिया हुआ है, a b अपॉन a की पावर 2/3। चाहिए तो आपको z का क्यूब भी, तो फिर से करिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो z क्यूब इज इक्वल टू a की पावर 3। अब यहाँ भी होल क्यूब होगा, तो 2/3 पे पावर 3 हो जाएगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, b अपॉन a की पावर 2। इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए a क्यूब इंटू b² अपॉन a²। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपके पास, ये आएगा a b²। तो कह सकते हैं y क्यूब का वैल्यू आ गया, z क्यूब का वैल्यू आ गया। y क्यूब और z क्यूब की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो y क्यूब मान लो इक्वेशन को 1 माना और z क्यूब की इक्वेशन को 2 माना, और लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS से LHS को जोड़ो, तो y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू RHS को RHS से जोड़ो, a² प्लस ab²। अब देखो ये वाला पार्ट तो एज इट इज पूरा मैच कर रहा है, यहां से देखो कुछ टर्म कॉमन आ रहा है, यहां से a b कॉमन आ रहा है, तो कितना आ गया a प्लस b। जरा a प्लस b को चेक करो, हमने शुरू में ही निकाल रखा है, a प्लस b/2 निकाल रखा है। जरा 2 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2x। तो चलिए इस a प्लस b की जगह 2x डाल देते हैं, तो a b 2x। अब y क्यूब प्लस z क्यूब का वैल्यू तो आ गया। अब एक काम करते हैं, जरा x y z का वैल्यू सेपरेटली और निकाल लेते हैं। तो x y और z, x को तो x रहने दो, y और z हम y और z निकाल चुके हैं, जरा उसकी वैल्यू इंसर्ट करो। तो y है a b अपॉन a की पावर 1/3 और z का वैल्यू है a इंटू b अपॉन a की पावर 2/3। अब जरा सही से सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो x, अब जरा प्रॉपरली देखो ये कितना हो गया, a², यहां सबकी पावर अलग अलग कर दो, b की पावर 1/3, a की पावर 1/3, ऐसे यहां पर भी अलग करो, b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। अब सबको एक साथ करो, वो कैसे, देखो इन दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हो, इन तीनों को भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना नीचे की पावर जोड़नी है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया x a की पावर 2 माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 और b की पावर 1/3 प्लस 2/3। भाई एक तरह से इस 2 में से 1/3 2/3 माइनस कर दिया। भाई सिंपल लॉजिक मैंने लगाया है, एक्सपोनेंट का नियम। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों पावरों को ऐड कर लो, बाद में ऊपर जाके माइनस कर देना। मैंने डायरेक्ट ऊपर जाके माइनस कर दिया है। ये कितना आ गया देखो, x a की पावर, चलो पहले एलसीएम लेते हैं, 3 आ गया एलसीएम, तो 1 3 जा 3, ऊपर 2 भी है तो 6 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया, यहाँ बीच में कितना आया देखो, ये हो गया 3/3। कितना बचा हमारे पास, तो x इंटू a की पावर 6 माइनस 3 इज 3/3, 1, 3/3 b की पावर भी है तो वो भी आ गया 1। तो कह सकते हैं कि एक तरह से x y z का वैल्यू आया x a b, न्यूमरेटर भी आ चुका है, डिनोमिनेटर भी आ चुका है, दोनों को आपस में क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं। चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं, तो y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन x y z, तो y क्यूब प्लस z क्यूब का वैल्यू 2abx और x y z का वैल्यू xab। कट गया, कट गया, चेक करो क्या बचा इक्वल में, 2 बचा। हमें इक्वल में क्या चाहिए था, 2 ही चाहिए था। क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये बहुत ही यूनिक और शानदार क्वेश्चन था, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सीक्वेंस इन सीरीज की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी,
वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन तो फिनिश हो गए, वीडियो फिनिश करते हैं।